नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स जनरेशंस, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एक ह्यूमन बीइंग की तरह कंप्यूटर की भी जनरेशंस होती हैं। कंप्यूटर के फील्ड में हर बार कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं। 1940 में कंप्यूटर को फर्स्टली जनरेट किया गया था। 1940 से कंप्यूटर की जर्नी स्टार्ट हुई थी। 1940 में वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंशन किया गया था। इसी की हेल्प से कंप्यूटर में एजुकेशन एरिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ है। अभी तक कंप्यूटर की जनरेशंस में 5 जनरेशंस क्लासिफाइड की गई हैं। जनरेशन फर्स्ट में 1940 से 1956 तक जनरेशन टाइम रहा है। उसके बाद सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक है। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक है। फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 तक इन्वेंशंस रहा और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से बियॉन्ड तक है। इन जनरेशंस में हर बार कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए और पहले की कंपैरिजन में कुछ डिसएडवांटेज को हटाकर न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स का यूज होने लगा था। फर्स्ट जनरेशन का सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जो JP एकर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। ENIAC बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था जिसका वजन 30 टन के करीब होता था। ये लिमिटेड डेटा को स्टोर करने के लिए यूजफुल था। ENIAC के समाप्त होने के बाद वॉन न्यूमन ने EDVAC को डिजाइन किया। ये बाइनरी नंबर्स के बेस पर वर्क करता था। EDVAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसे कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होती थी। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस नहीं कर सकते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कई तरह का डेवलपमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल ENIAC, EDVAC, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में काफी छोटा होता था, जिसकी हेल्प से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते थे। मतलब ये एक पोर्टेबल था। इस जनरेशन का कंप्यूटर भी सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम कम थी। इसे भी कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। सेकेंड जनरेशन की टाइम पीरियड 1956 से 1960 तक था। सेकेंड जनरेशन में भी मैनी टाइप्स के कंप्यूटर डेवलप किए गए। फॉर एग्जांपल IBM, CDC, Honeywell, UNIVAC 1108 एटसेट्रा। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1964 से 1971 तक चला। IC एक स्मॉल डिवाइस होती थी जिसमें कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता था। IC को रॉबर्ट नॉइस एंड जैकी किल्बी ने डेवलप किया था। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स को फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल डेवलप किया गया था। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती थी। इसके साथ साथ ये कैलकुलेशन में भी फास्ट होता था और इसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही कम पावर का यूज करते थे, यानी इसमें पावर कंजप्शन भी कम होती थी। ये बहुत ही रिलायबल कंप्यूटर्स डिवाइस थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती थी, जिसके कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर्स वाइडली यूज किए जाते थे। फॉर एग्जांपल बिजनेस में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। इस जनरेशन में बहुत प्रकार के डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ था। फॉर एग्जांपल PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 एटसेट्रा। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में IC
को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। इस जनरेशन का कंप्यूटर अभी भी हमारे कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है जिसका यूज कंप्यूटर में अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यूएसए के टेड होफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया गया था। उन्होंने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को डेवलप किया था। वो इंटेल कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे। कंप्यूटर की 4 जनरेशन की टाइम पीरियड 1971 से 1980 तक थी, लेकिन आज भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को नेटवर्क के हेल्प से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में बहुत ही कम हीटिंग होती है, इसीलिए इसमें हमें एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है, फॉर एग्जांपल सी, C++। इस जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इस जनरेशन में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर को प्रेजेंट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डेवलप किया जा रहा है। इसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की पावर के अकॉर्डिंग इसे डेवलप किया जाता है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसमें किसी भी प्रकार का लैंग्वेज इनपुट रिस्पॉन्ड करेगा। मीन्स कि जिस प्रकार यूजर का इनपुट होगा उसी प्रकार आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को इस तरह बनाया जा रहा है ताकि वो अपने आप काम कर सकें। उसे चलाने के लिए किसी एंड यूजर की रिक्वायरमेंट ना हो। अभी गूगल असिस्टेंट, विंडो, कॉर्टाना इसके एग्जाम्पल हैं। इस जनरेशन की टाइम पीरियड 1981 से प्रेजेंट तक है। इसमें इनपुट मेथड के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जैसे पाइथन, C#, जावा, R, एटसेट्रा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।